अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें। आज सुबह ससुराल में आखिरी थी क्योंकि हमने वापस जाना था, स्कूल खुल गए थे, हल्का फुल्का नाश्ता किया, साथ ही वेंट ऑफिस एंड मैं फ़्रेश हो गई और साथ ही मैंने अपना एज़ यूजुअल रूटीन के मुताबिक सन ब्लॉक लगाया और हल्की सी लिपस्टिक लगाई। ससुराल में यही रूटीन रहती है कि हल्का फुल्का इंसान को तैयार होकर रहना पड़ता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बिकॉज़ आप अपनी एक्चुअल हालत में नहीं रह सकते। तो बस अब सन ब्लॉक से ये होता है, स्किन अच्छी रहती है, हेल्दी। मिरहा का मूड बहुत ऑफ था क्योंकि मिरहा को बाहर जाना था और मौसम सही नहीं था, गर्मी थी। एंड देन ब्रेक टाइम में इसके बाबा वापस आ गए एंड आई मेड सम पुलाव फॉर हिम। और उसके बाद शाम में वैसे ही दावत पे जाना था। मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ जब हम पहुँचे तो उन्होंने वाइट कढ़ाई रेडी की हुई थी, मतलब हाफ़ डन थी, और साथ ही उन्होंने रसमलाई भी तैयार करने के लिए रखी हुई थी। यहाँ पर उन्होंने वाइट कढ़ाई में उन्होंने चिकन और 1 गिलास पानी और साथ ही जी वाइट कढ़ाई का मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें उन्होंने प्याज जो है वो बॉईल करके डाली थी। यहाँ पर उन्होंने रसमलाई के लिए जो है दूध रखा हुआ था, रसमलाई का पैक था जिसमें उन्होंने 1 अंडा डालकर और इस तरह से उसके बॉल्स बनाने थे। आपी की हमेशा आदत है कि वो हम सिंगल टाइम के लिए भी जाते हैं तो वो लाजमी दावत करती हैं और बहुत मिलनसार हैं, सबकी दावत करती हैं और बड़े लेवल पे करती हैं बुफ़े दावत। तो बहुत अच्छा लगता है मिल के उनसे हमेशा। और उन्होंने बॉल्स बना के दूध में ऐड कर दी थी क्योंकि दूध पहले से प्री बॉइल्ड था, बस उसके बाद जी उसको ठंडा करना था। यहाँ पे कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट डन थी, चिकन गल चुका था। यहाँ पर उन्होंने क्रीम ऐड करके इसको बस उतार लेना था, क्रीम को थोड़ा सा पका के। मैं साथ साथ बिरयानी बना रही थी क्योंकि आप ही ने कहा कि आज तुम्हारे हाथ की बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा चलो जी। फिर वहाँ पर उन्होंने सब चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी हेल्प की एंड देन यहाँ पे क्रीम ऐड करके और साथ ही कढ़ाई की करनी थी थोड़ी सी भुनाई क्योंकि क्रीम का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो जाए और साथ ही ऊपर जो है उसके ऑयल आ जाए, क्योंकि क्रीम का यकजान होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही उनकी रसमलाई डन थी, उन्होंने इसको फ्रिज में रख दिया और मैंने बिरयानी के लिए पानी प्री बॉइल्ड रख लिया था, गरम मसाला ऐड किया था और साथ ही ऐड किया था इसमें पुदीना। और मैं मसाला बना रही थी बिरयानी का, इसके लिए मैंने प्याज जो है उसको फ्राई रखा। और यहाँ पर बड़ा टास्क होता है कि आप जब ससुराल में खाना बना रहे हैं तो आपका खाना प्रोफेशनल हो और आपकी तारीफ़ होनी चाहिए दस्तरखान पे, क्योंकि ये आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि कोई भी चीज़ जो है, पर अल्लाह का शुक्र है उनके घर में हर चीज़ वेल मेंटेन थी तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं हुआ। और उन्होंने पहले से ही हर चीज़ डन करके रखी थी, जस्ट मुझे थोड़ा ही काम करना था। मैंने इसकी ग्रेवी जो है वो हर चीज़ मैश करके बनाई ताकि किसी भी किस्म के चावलों के साथ मसाला आता है तो वो चावल जो है खाने में मज़ा नहीं आता। फिर यहाँ पे बुनाई मैंने इतनी अच्छी की कि इसका जो ऑयल था ना, वो ऑयल इसने जब छोड़ा और मसाला बोटी के साथ चिपका हुआ था, दैट वाज सो टेंडर एंड जूसी। उसके बाद ही मैंने लगाना था दम बहुत एहतियात से और मैंने लेयरिंग करके इसको दम लगा दिया। जब दम खोला खुशबुओं से पूरा माहौल जो है बड़ा अच्छा हो गया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी और मुझे देख के बड़ा खुश हो रहा था दिल के ये बिरयानी जो है मैंने परफेक्टली बनाई है। क्योंकि जब आप ख़ुद घर में कुकिंग करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब ससुराल में आपने तारीफ़ें बटोरनी है तो आपको बहुत प्रोफेशनली अच्छे से जो है हर चीज़ को डील करना होता है। उसके बाद ये टास्क होता है कि आपको मैनेज करना है, आपको सर्व करना है। और मैंने गार्निशिंग कर दी थी यहाँ पे फ्राइड ऑनियन की और आप ही ने मुझे ये हॉट पॉट दिया था, दैट वाज हैप्पी लाइन का ये हॉट पॉट था जिसमें खाना जो है बहुत गर्म रहा, काफ़ी देर तक रहा, 3 से 4 घंटे तक इसमें खाना जो है बहुत अच्छे तरीके से गर्म था। अब गर्मी लग रही थी किचन से आने के बाद तो एसी ऑन किया और साथ ही चीज़ सब बैठ गए खाने के लिए क्योंकि सब वेट कर रहे थे, सब्र नहीं हो रहा था। और वाइट कढ़ाई की मैंने फ़ाइनल पिक्चर नहीं बनाई। और खाना खाने के बाद सबको मीठा सर्व करना था। यहाँ पर हमारी रसमलाई जो थी वो बिल्कुल ठंडी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। इसकी जो बॉल्स थी उनका टेस्ट बहुत यमी था और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये रसमलाई घर पे बनी हुई है, ऐसा लग रहा था कि कैफ़े सजावल से ऑर्डर की है। आप ज़रूर इस मेथड से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। उसके बाद ये सब ने मीठा खाया और सब छत पे चले गए। छत पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना, जो बच्ची थी, क्योंकि जब सब कज़न्स इकट्ठे होते हैं तो जाहिर सी बात है फैमिली गैदरिंग में बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको वेट होता है। मौसम भी ठीक ठीक था, हवा चल रही थी ठंडी, बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद ही वापस आके बच्चों ने कहा मामी लूडो खेलनी है, तो मैंने कहा चलो लूडो भी खेल लेते हैं क्योंकि सुबह तो वैसे वापस जाना था। ये छोटा सा क्यूटो सा रैबिट इंटरप्ट कर रहा था। उसके बाद हमने
जी वॉक पे जाना था, 1:30 बज रहे थे रात के, पर बहुत मज़ा आ रहा था, मौसम भी अच्छा हो रहा था और जब सब साथ हों तो बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।